ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टियां याद करनी है आपको। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है? किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स होता है। किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स होता है। यानी किसी मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज निकाला और फिर उसका अगेन ट्रांसपोज निकाला तो वही मैट्रिक्स लौट करके आएगी। प्रूफ कर दूंगा इसको मैं। ठीक है, अभी दूसरा क्या है कि किसी मैट्रिक्स में कांस्टेंट के की मल्टीप्लाई कर दी जाए और उसका ट्रांसपोज दिया जाए। किसी मैट्रिक्स में के की मल्टीप्लाई कर दी जाए और उसका ट्रांसपोज दिया जाए तो वो किसके बराबर होगा? यानी के पर ट्रांसपोज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो के और ए डैश के बराबर होगा। यानी कि मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज का के टाइम्स हो जाएगा वो। ठीक है, के कोई भी कांस्टेंट है। दो मैट्रिक्स के सम का ट्रांसपोज, दो मैट्रिक्स के जोड़ का ट्रांसपोज उन दोनों के अलग अलग ट्रांसपोज के जोड़ के बराबर होता है। यानी ए प्लस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। मल्टीप्लाई वाला ए इंटू बी का ट्रांसपोज बिल्कुल उल्टा बी डैश इंटू ए डैश, इसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। यानी ए इंटू बी है यहाँ पर, उसका होल डैश इक्वल टू होता है बी डैश इंटू ए डैश। ठीक है ना, तो देखिए पहला वाला प्रूफ बता रहा हूँ तुम्हें। ए डैश का डैश इक्वल ए, लेट ए इक्वल टू ए आई जे, दिस इज एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। मैंने मान लिया ए कोई एम क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो भाई मैं इसका ऑर्डर निकालूंगा, सॉरी ऑर्डर नहीं, इसका डैश निकालूंगा तो क्या बन जाएगा? ए आई जे की जगह पे ए जे आई हो जाएगा, ए जे आई हो जाएगा। और एम क्रॉस एन का बन जाएगा एन क्रॉस एम, एन क्रॉस एम। अगेन इसका ट्रांसपोज निकालूं ए डैश उसका डैश तो क्या बन जाएगा भाई? बोलो, ए आई जे और ये एन क्रॉस एम का एम क्रॉस एन। ये तो लौट करके वही आ गया भाई जो फर्स्ट था हमारा। तो क्या कह सकते हैं हम? ए डैश का डैश इक्वल टू ए, यही प्रूफ करना है। दिया है बी दिया है, प्रूफ करना है हमें ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो फर्स्टली वी फाइंड ए इंटू बी। सबसे पहले हम ए इंटू बी निकालते हैं लेफ्ट हैंड साइड का, एल एच एस का क्या निकाल लेते हैं? ए इंटू बी। उसके बाद में निकालेंगे इसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो पहले ए इंटू बी निकाल लीजिए। चलिए भाई, ए की वैल्यू लगाओ, कितनी है? 2 1 3 2। बी की वैल्यू लगा दो 1 2 3 1। ठीक है, करो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई तो ऐसे होते रो की कॉलम में, 2 1 की मल्टीप्लाई होगी 1 3 में। ठीक है, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3। अब करो इसकी मल्टीप्लाई इसमें, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1। अब करो इसकी मल्टीप्लाई इसमें, 3 1 जा 3, 2 3 जा 6। इसकी करो इसमें, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। कितना आ गया? ये आ गया 5 5 9 8। अब निकालो इसका, ये ए बी है हमारा, ए बी का डैश निकाल लो, ट्रांसपोज परिवर्तित कर दो इसका। कितना हो जाएगा? रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे, 5 5 9 8। ठीक है, एल एच एस आ गई हमारी। अब आर एच एस में बी डैश इंटू ए डैश है तो पहले बी डैश निकाल लेते हैं। फॉर आर एच एस क्या करेंगे? पहले ए डैश निकाल लें। कितना होगा भाई ए डैश? ए डैश ए का रो और कॉलम इंटरचेंज, 2 1 3 2। बी डैश कितना होगा? बी डैश होगा 1 2
3 1। चलिए अब RHS निकाल लीजिए। RHS में B डैश इंटू A डैश, B डैश की वैल्यू लगा दो, कितनी निकल के आई है 1 3 और 2 1। मल्टीप्लाई किस में करना है 2 3 1 2। इसकी मल्टीप्लाई करो इसमें 1 2 जा 2, 3 1 जा 3। इसकी मल्टीप्लाई करो इसमें 1 3 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 1 2 जा 2, 2 और 3 5, 6 और 3 9, 4 और 5, 6 और 2 8। क्लियरली क्या सो हो गया A इंटू बी होल डैश इक्वल B डैश इंटू A डैश। फटाफट करिए। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो नंबर 1 सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स व्हाट इज सिमेट्रिक? इसको बोलते हैं हिंदी में सममित आव्यूह। सममित आव्यूह। भाई क्या होता है सममित आव्यूह? ध्यान से देखेंगे, यदि ए कोई आव्यूह, ए कोई आव्यूह इस प्रकार है, इस प्रकार है कि किस प्रकार है, उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर हो। देखें, अगर मैं ये कह रहा हूं ए कोई मैट्रिक्स इस प्रकार है कि उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो वही मैट्रिक्स लौट करके आ जाए जिसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, यानी इसका मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सेम हो, मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सेम हो, यानी ए का ट्रांसपोज अपने ही बराबर हो, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज खुद के ही बराबर हो, तो वो मैट्रिक्स कहलाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात समझ में आई? ए कोई आव्यूह इस प्रकार है कि ए का ट्रांसपोज ए के ही बराबर है, तो ए एक सममित आव्यूह, ए एक सममित आव्यूह यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लीजिए इसका। ए बराबर, ध्यान दें इधर, 1 1 2 2 1। जरा देखिए इसका ट्रांसपोज निकालना कितना आ रहा है, बोलो कितना आएगा इसका ट्रांसपोज? रो को कन्वर्ट करो कॉलम में, 1 2 आ गया, ये 2 1 आ गया। क्या ट्रांसपोज निकालने पर इसकी वैल्यू में कोई फ़र्क आया है? ये फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। क्लियर है ये बात? क्लियरली ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है कि नहीं? ए का ट्रांसपोज ए के ही बराबर है, अतः ए एक सममित आव्यूह है, ए एक सममित आव्यूह है। नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक? इसको बोलते हैं विषम
सममित विषम सममित आव्यूह। भाई ये क्या होता है? ये क्या होता है? यदि कोई आव्यूह इस प्रकार है कि कैसे उसका ट्रांसपोज और -a के बराबर आ जाए, या a का डैश बराबर हो -a का डैश बराबर हो -a के, तो a एक विषम सममित आव्यूह कहलाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसको। उदाहरण लीजिए इसका एक, क्या है भाई? a बराबर 0 -1 2 +1 0 -3 प्लस का 3 0 -1 2, यहाँ माइनस का 2 है भाई, और 1 0 -3 -1 0 3, यहाँ पर 0। ये मैट्रिक्स है, ठीक है। इसे फर्स्ट मान लो। जरा इसका ट्रांसपोज निकालना। a का ट्रांसपोज 0 -1 2 और 1 0 -3 -2 3। क्या परिवर्तन दिख रहा है तुमको? कुछ बदलाव दिख रहा है भाई? इसमें -1 आ रही है तो इसमें +1 आ रही है, इसमें प्लस का 2 तो इसमें माइनस का 2, इसमें माइनस का 3 तो इसमें प्लस का 3, इसमें प्लस का 3 तो इसमें माइनस का 3, यानी इसमें माइनस का 2 तो इसमें प्लस का 2। अगर मैं इसमें से माइनस निकाल लूँ बाहर इसमें से, तो क्या बचना है? 0 -1 प्लस का 2 हो जाएगा, है ना, और +1 0 -3 हो जाएगा, और माइनस का 2 प्लस का 3 और 0 हो जाएगा। देखिए क्या ये बराबर है a के फर्स्ट की, बराबर a आ गया, माइनस का माइनस तो लगा हुआ है, बराबर a आ गया। यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है क्लियरली a डैश इक्वल टू -a है। अतः a एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। यदि a कोई वर्ग आव्यूह है, a कोई वर्ग आव्यूह है जिसके सभी अवयव वास्तविक हैं, जिसके सभी अवयव कैसे हैं? वास्तविक हैं। तो नंबर 1, a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह होगा। a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह होगा, सममित आव्यूह होगा। नंबर 2, a माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह होगा, विषम सममित
आव्यूह होगा। ठीक है। थ्योरम नंबर 2, क्या है भाई थ्योरम नंबर 2? यदि ए कोई वर्ग आव्यूह है, ए कोई वर्ग आव्यूह है, तो उसे सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। कैसे कैसे? ए बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। इतना तो हम जानते ही हैं। क्या जानते हैं? कि ए प्लस ए डैश कैसा होता है? एक सममित आव्यूह होता है। ये तो हो गया हमारा सममित आव्यूह। क्या हो गया? सममित आव्यूह यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। और ए माइनस ए डैश क्या होता है? विषम सममित यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या हो गया? विषम सममित आव्यूह। नोट करें। टू प्रूव दैट ए प्लस ए डैश कैसा है? सिमेट्रिक है। बातें नहीं, सिमेट्रिक है। और ए माइनस ए डैश ये स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फर्स्टली वी फाइंड ए डैश। ए क्योंकि मेरे पास ए तो है ही है। फर्स्ट मान लो ए डैश कैसे निकालते हैं भाई? ए डैश रो का कॉलम में ट्रांसफर 1 2 3 3 1 2 2 3 1। सेकेंड मान लें इसको। पहले चेक करते हैं ए प्लस ए डैश कितना आएगा। नाउ वी फाइंड ए प्लस ए डैश। जरा डाइट कर दिया जाए इसको। ए मेरे पास ए रहा, ए डैश ए रहा, तो 1 में 1 ऐड करो 2, 2 में 3 ऐड करो 5, 3 और 2 5, और इधर भी 5, 2 और 3 5, 1 1 2, 3 और 2 5, 3 और 2 5, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2। ठीक है। ए प्लस ए डैश आ गया। अब मुझे क्या चेक करना है? ये सिमेट्रिक तो प्रूफ करना है। देखो ये ए प्लस ए डैश को सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो क्या करते हैं? सिमेट्रिक कब होता है? जब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे और वही मैट्रिक्स लौट करके आ जाए तो कह देंगे ये मैट्रिक्स कैसा है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो भाई मेरे इसका ट्रांसपोज निकालो। ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज निकालो जरा। क्या कर दूंगा अब मैं? इसका भी रो कॉलम ट्रांसफर कर दूं। 2 5 5 2 5 5 5 2 5 5 2 5 5 5 2। देखिए जरा इसे बताओ, इन दोनों कोई फर्क आ रहा है? जो ए प्लस ए डैश है वही ए प्लस ए डैश का डैश आ रहा है ना? क्लियरली क्या हो रहा है? ए प्लस ए डैश का डैश इक्वल टू ए प्लस ए डैश, दोनों बराबर आ रहे हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं? सो वी कैन से दैट हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक सममित आव्यूह है।
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मुझे क्या प्रूफ करना है, ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो पहले ए माइनस ए डैश निकालना होगा। नाउ बी फाइंड ए माइनस ए डैश, कितना हो जाएगा, जरा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को घटाइए। एक में से एक गया तो 0, 2 में से 3 गया तो -1, 3 में से 2 गया तो 1, 3 में से 2 गए तो 1, 1 में से 1 गया तो 0, 2 में से 3 गए तो -1, 2 में से 3 गए तो -1, 3 में से 2 गया तो +1, 1 से 1 गया तो 0। अब क्योंकि मुझे पता करना है ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है, जब किसी का डैश निकालेंगे मैट्रिक्स का और वो -a के बराबर आ जाए। तो निकालिए पहले ए माइनस ए डैश का डैश, ए माइनस ए डैश का डैश निकालो। रो को कॉलम इंटरचेंज कर दें, 0 -1 1 और 1 0 -1 -1 1 0। देखिए ऊपर कितना है -1, यहाँ कितना है +1, +1 -1 -1 +1 1 -1 -1 +1, चिन्ह का फर्क आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर इसमें से मैं माइनस बाहर निकाल दूं तो अंदर सेम वैल्यू हो जाएगी इतनी, कितना 0 -1 1 और -1 0 +1 और +1 -1 0, ये किसके बराबर आ गया, देखिए ए माइनस ए डैश। हाँ जी देखो दोबारा देख लो, 0 -1 1 1, ये प्लस का 1 और 0 -1 और -1 1 -1 और ये 1 और ये कितना 0। तो ए माइनस ए डैश का डैश किसके इक्वल आ गया है, ए माइनस ए डैश के इक्वल आ गया है ना। देखिए और यहाँ माइनस लगा हुआ है बाहर, देखिए ए माइनस ए डैश का होल डैश इक्वल टू माइनस ए माइनस ए डैश, ठीक है ना। सो ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक यानी विषम सममित आव्यूह है, ठीक है। करिए।